गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। फ्राइडे का सेशन हमारे लिए बड़ा ही अमेजिंग था। जैसा कि मैंने उस दिन जो टाइम शेयर किया था, अब उस मार्केट को पीछे के चार्ट्स को दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग खुद उस चीज़ के विटनेस हैं कि उस चीज़ ने कितना टाइम किया। जो ट्रेडर नए जुड़े हैं वीकेंड में, हमारे साथ कुछ 8-10 ट्रेडर और हैं जो नए जुड़े हैं, तो आज सीधा स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पर ब्रेकआउट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, बेस्ट पॉसिबल टाइम। और ये काम करता है, यूनिवर्सल काम करता है। आप चाहे किसी भी कंट्री में या कहीं पर भी आप बैठे हों, आप ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में काम करेगा, इंडिया से बाहर भी अगर आपको जस्ट टेस्ट करना हो सेम टाइम को दूसरी मार्केट्स में, जो मैं ब्रेकआउट टाइम की जिसके हम बात करेंगे, सेम टाइम को दूसरे कंट्रीज़ के टाइम में आप चार्ट पे बैठ के देखिए, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कितना सॉफ्टली और स्मार्टली ये काम करता है। डेली बेसिस पे हम एक ब्रेकआउट के लिए एक टाइम निकालते हैं और उस टाइम को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टाइम। ऑब्जर्वेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि आपको मार्केट को सिर्फ देखना है, ट्रेड नहीं लेना है। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे डेली इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों से सुनाई देती हैं। बोलते हैं कि नहीं सर, मैं नहीं समझ पाया, या इमोशंस की वजह से या किसी न किसी वजह से। तो जो ऑब्जर्वेशन टाइम है, उस ऑब्जर्वेशन टाइम में आप मार्केट के हाई लो को मार्क कर लीजिए। जिस भी स्टॉक में, इंडेक्स में, फ्यूचर में आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसी में भी जब आपने मार्क कर लिया, अब वेट कीजिए। ऑब्जर्वेशन टाइम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको बाय साइड में एंट्री लेनी है, और लो ब्रेक होता है तो आपको सेल साइड में एंट्री लेनी है। बाय केस अगर आपने बाय किया है तो जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा जो आपका सेल पॉइंट था उसके नीचे, और अगर आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस होगा आपके बाय पॉइंट के ऊपर। तो आइए जानते हैं आज का जो ऑब्जर्वेशन टाइम है, गैन ऑब्जर्वेशन टाइम, गैन रिवर्सल टाइम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो है 9/11 से 9/58 ये ऑब्जर्वेशन टाइम रहेगा। तो नए ट्रेडर हैं, इस टाइम में ट्रेड ना करें। इस टाइम के जो भी मार्केट हाई और लो बनाता है उसको मार्क कीजिए। और जो पुराने ट्रेडर हैं उनको पता है कि ट्रेड कैसे करना है। बहुत सिंपल है, कोई इमोशंस नहीं है, बस ट्रेड करते जाना है। सिर्फ टाइम देखना है और प्राइस देखना है। तीसरे किसी चीज़ की अपने को ज़रूरत है नहीं। और रही बात इमोशंस की, एक बात मैं आज के वीडियो में ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। और जो वीडियो जो टाइम हम बात कर रहे थे कि टाइम और प्राइस देखना है, बिल्कुल देखना है। टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने इमोशनल होकर कोई गलत एंट्री ले ली, आपको सिर्फ आप कि नहीं यार ये तो ऊपर जाएगा, मैं ले लेता हूँ, जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं होगा आप उस ट्रेड में फंसे रहेंगे। कभी कामयाब भी हो जाएंगे, कभी आप लूज करेंगे, पैनिक करेंगे, अल्टीमेटली पैसा लॉस ही करेंगे। लेकिन चलो, उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? पैसे का नहीं, टाइम का। आपने एक ट्रेडिंग डे, दुनिया पैसा कमा रही है, एक अच्छा ट्रेडिंग डे, उसको ख़राब कर दिया सिर्फ आप अपने इमोशंस के चक्कर में। मार्केट तो डेली ओपन होता है, तो आप वेट कीजिए। हो सकता है किसी एक दिन आपको एंट्री ना मिले, या किसी दिन प्रॉफिट कम हो। कम या ज़्यादा मैटर नहीं करता, कंटिन्यूस कितना प्रॉफिट
निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या एक्यूरेसी क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इमोशंस के साथ में कभी मत खेलो कि इमोशनल होकर आपने कोई ट्रेड डिसीजन लिया कि सिर्फ आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या आपको लगता है कि नीचे जाएगा। प्लान हमेशा कोई उस लगने के पीछे भी कुछ लगना होना चाहिए ना, आपको क्यों लगता है, लॉजिक। अगर आपको लॉजिक करेक्ट है, आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता मेरा ही सेटअप फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो, लेकिन जो भी फॉलो करो उसमें लॉजिक होना चाहिए। मैं ये टाइम निकालता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है और वो लॉजिक काम करता है, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। जिस दिन नहीं करेगा उस दिन नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन टाइम के अंदर ही मैंने एंट्री ले ली और डिसाइड कर लिया कि नहीं यार ये तो ऊपर जाए, अभी ये बिल्कुल डे हाई पे है तो बाय ही ब्रेकआउट देगा। नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आज बाय ही होगा या सेल होगा। हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा अपने वीडियोस में, एक पर्सनल रिकमेंडेशंस में ज़रूर ऐड ऑन रहेंगे इस वीडियो सीरीज़ में, कि मेरा पर्सनल व्यू क्या है कि आज का दिन जो ये टाइम सेटअप है इसके अकॉर्डिंगली एक बाय डे होना चाहिए या सेल डे होना चाहिए, कैन पॉसिबल, देखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ से उठो, ये वीडियो देखो और आप ट्रेड करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। काम करते हैं तो अपने ऑफिस के काम पे ध्यान दो, अगर आप घर हैं तो उसके बाद अपने घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ओके जी, बाय।